वो देखना हमको, राइट। तो सब्जेक्ट जो होता है इसमें सबसे बहुत सिंपल सा रूल है वैसे देखा जाए तो, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। ये बताया था मैंने आपको। हाँ। जो लोग नए हैं वो देख लें ताकि उनको भी समझ में आए क्या पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज बीच से पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा। बट अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जो लोग नए वो टेंशन ना लें, दिस चैप्टर विल बी रिपीटेड फॉर देम, दिस चैप्टर विल बी रिपीटेड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होता है। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मान लो ही, शी, मोहन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है ना, सिंगल है ना। तो इनका जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, इज, देन वाज, देन डज, देन हैज। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। यही बात हुई थी ना हमारी। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे हो गया माय फ्रेंड्स, दे, वी, है ना। इवन हम लोग आई को भी प्लूरल लेके चलते हैं। इनके प्लूरल वर्ब लगेगा, जैसे कि इसे क्या जाएगा, आर, वॉच का वर, डज की जगह क्या आएगा, डू, हैज की जगह क्या आएगा, हैव, और वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं, ये 5 हमेशा प्लूरल वर्ब होते हैं। और इधर प्लूरल मतलब एक से ज्यादा प्लूरल, और एक जो होता है वो होता है सिंगुलर। इतना समझ में आया क्या नए लोगों को? इतना समझ में आया क्या? Yes. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Yes. इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। Yes sir. ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है। यहाँ हमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये वर्ब इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ब तो ठीक है, याद हो जाता है कि ये 5 वर्ब जो है सिंगुलर है, ये 5 वर्ब जो है प्लूरल है। इसके अलावा भी वर्ब होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होते। जैसे हैड होता है, इसमें डिड होता है, एम होता है। ठीक है। वर्ब के बाकी फॉर्म भी होते हैं, लेकिन वहां पर दिक्कत ये है, या विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये सारे भी वर्ब्स होते हैं। बट वो वर्ब्स कैसे होते हैं, उन वर्ब के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल लगाए हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे इफ आई टॉक अबाउट विल, तो आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, तो वहां विल में फर्क नहीं पड़ता। बट इज आर में फर्क पड़ता है। दे आर गोइंग होता है, दे इज गोइंग नहीं हो सकता। समझा आपको? समझा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes इज sir. इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट, डोंट बी द साइलेंट एंड लाइक डोरमेंट पार्टिसिपेंट मत बनो। चुपचाप बैठे हैं क्लास के अंदर, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। If you have any doubt, then you can ask me. If you're not understanding something, then you should stop me in between. If I'm going fast, then also you should stop me. If I'm going so slow, then also you should say कि सर थोड़ा सा fast कर दीजिए. The class will depend as per your grasping power. And I'm not talking about a single person. I'm talking about all the people sitting in the class. जिसको भी डाउट है, जिसको भी प्रॉब्लम है, तुरंत ऑन द स्पॉट बोलो. Then no need to hesitate. आपका चेहरा भी नहीं दिखता बाकी लोगों को, अनलेस एंड अनटिल आपके प्रोफाइल में आपका फोटो दिख रहा हो। बट इट हार्डली मैटर, बिकॉज अलग अलग ब्रांचेस के हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सो मूविंग फर्दर, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये समझ में आ गया, इसका सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सिंपल सा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। इधर प्रॉब्लम नहीं होती, वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम होता है हमको इधर लेकर के, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ज्यादातर जो सब्जेक्ट हमें दिए जाते हैं एग्जाम में, वहां समझ में नहीं आता है। ये तो वो सिंपल सब्जेक्ट लिया मैंने, माई फ्रेंड समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा है। दे, वी, आई, ये समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा है। ही, शी, मोहन समझ में आ रहा है, एक ही है।
बट एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वहां हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है कुछ एग्जांपल्स। इफ आई से इसे रब कर दूं ना, नोट डाउन कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं बोल लूं 2 and 2, अब मुझे बताओ मेक या मेक्स 4, क्या आएगा? Make. Make. 2 and 2 makes 4 या make 4, मतलब Make. Make. Makes. Make. make। Okay. क्यों? कि 2 और 2 4 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या हुआ है? दोनों जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ? 2 सब्जेक्ट हो गए। तो 2 हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ये हो गया क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, एंड से जुड़ा है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब कौन सा आता है प्लूरल वाले में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म? SOES वाला कौन सा आता है? First form. First one. ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज या आर कमिंग, Is. क्या आएगा? Is. द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग या आर कमिंग? Is coming. Is. Are coming. Is coming. Are coming. जो नए लोग हैं वो आर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इनको लग रहा प्रिंसिपल भी है, एंड भी लगा, जैसे यहाँ लगा था एंड, और सेक्रेटरी भी है, तो 2 लोग हो गए। 2 लोग तो क्या होगा? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आर आना चाहिए। बट अब यहीं पे दिक्कत हो जाता है हमको सब्जेक्ट समझ में नहीं, जबकि ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग होगा। यहाँ दिक्कत हो जाती है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ अटक जाते हैं हम लोग, वो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। बट वही अगर मैं ऐसा ना लगा करके ऐसा बोल दूं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी कर दूं, तो फिर यहाँ पे इज या आर क्या आएगा? कमिंग R. आर आ जाएगा। क्यों? जब द सेक्रेटरी है और द प्रिंसिपल है, दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है, द लगा हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। बट अगर पहले वाले के साथ लगा है और दूसरों के साथ आर्टिकल नहीं लगा है, मतलब ये प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। अभी समझा आपको? Yes, sir. जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि आपको Yes, sir. सब्जेक्ट में दिक्कत होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे सब्जेक्ट में दिक्कत होगा। यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई whether the subject is singular or plural. So that is the main hurdle that you will find in this particular chapter. सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो कोई भी आपको यहाँ पर एक बच्चे से पूछोगे ना, वो बोलेगा कि प्लूरल है, क्योंकि प्रिंसिपल दिख रहा है, सेक्रेटरी दिख रहा है, 2 अलग अलग नाउन दिख रहे हैं, बीच में एंड दिख रहा है, तो कोई बोलता है प्लूरल है। सर प्लूरल है तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबॉडी मेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हो तो 2 अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, सपोज ऐसा बोल दूं द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज या आर कमिंग? R. जबकि मैंने देखो यहाँ पे द लगाया, यहाँ पे द नहीं लगाया, तो क्या प्रिंसिपल स्टाफ हो जाएगा क्या? बट यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं, बिकॉज सेक्रेटरी भी एक ही आदमी होता है, प्रिंसिपल भी एक ही आदमी है। बट यहाँ पे प्रिंसिपल जो है पूरा पूरा स्टाफ बन सकता है क्या? No, sir. तो यहाँ पे आ रहा है। तभी आपको समझ में आया है कि ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत टेंशन होता है। सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। वर्ब तो बहुत सिंपल था कि प्लूरल होगा तो आर आएगा, सिंगुलर होगा तो ये जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज गेटिंग अबाउट द सब्जेक्ट, whether the subject is singular or plural, that is more important. और यहीं पे ज्यादातर हम अटक जाते हैं। We are unable to identify whether the subject is plural or singular. अभी आपको समझ में आया
इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहाँ आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट मिस्टेक डू वी मेक? हाँ सर। समझा आपको? यस सर। ओके, मूविंग फर्दर। चलो ये रब कर दूं मैं, यस सर। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। तो अभी जो नए लोग हैं वो ये टेंशन ना लें कि पहले के मैंने 10 रूल पढ़ा दिए तो मेरे 10 रूल छूट गए हैं। वो आपको दोबारा रिपीट किया जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर रिपीट किया जाएगा आपके लिए। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। आपका जो ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, सारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। बट अभी हम लोग वहां से पढ़ेंगे जहां से लास्ट टाइम छोड़ा था हमने। बट आपका कंसेप्ट यही रहेगा, हर क्वेश्चन में, हर रूल में आपको देखते जाए, समझते जाए, आपको बनता जाएगा। सो लास्ट टाइम कितने रूल्स हुए थे? 9। 9। उसमें क्या पढ़ा था हमने 9th वाले में? Not but not the verb will be according to the subject which is not नो वन preceded एवरी by वन वाला not. हो गया था। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला पढ़ा दिया था क्या मैंने? नहीं। हाँ सर। हाँ सर, हाँ ये सर। करना हो गया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला ये हुआ था क्या? डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन सर दोनों हो चुका। दोनों हो चुका है। ये हुआ था क्या? हाँ सर। तो मुझे बताओ फिर क्या होगा। जैसे इधर ऑफ द 2 boys is या are capable of solving the question. Is. इधर ऑफ द क्या होगा यहाँ पे? इज या आर? क्योंकि यहाँ पे देखो ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे। 2 boys लगा हुआ है तो 2 boys है तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। बट क्या लगा हुआ है आगे? इधर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? एक एक की बात करें। इधर मतलब क्या होता है? इधर और 2 boys मतलब क्या होता है? या तो फिर ये लड़का या फिर ये लड़का। लेकिन एक बार में कितने लड़के होंगे? सिंगल। एक बार में कौन सा लड़का हो? कोई एक ही होगा ना, ये दोनों होंगे? एक ही होगा सर। एक ही सर। इधर ऑफ द 2 boys इसका मतलब क्या होता है? एक लड़का होगा एक बार में या दोनों होंगे साथ में? दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक। कोई एक होगा। तो जब एक होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इधर ऑफ द 2 boys इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। आर नहीं होगा। अभी समझ में आया आपको सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आती है? हाँ। ये हो गया था, ये हो गया था। ओके, नॉट वाला भी रूल हो गया था क्या? हाँ, नॉट not के साथ वाला जो होगा वो नहीं आएगा। 9th जो रूल था, 9th रूल क्या था? सर वही था। रूल नंबर 9 क्या था? But not. कौन सा? If two subjects joined by not नॉट और बट, या फिर सिर्फ नॉट बट, या फिर सिर्फ नॉट लगाओ, है ना? तो नॉट के साथ वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, बल्कि जो दूसरा वाला होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा, है ना? ये मैं बोलूं शीतल मैडम है ना, शीतल नॉट हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? वॉज या वर। शीतल नॉट हर फ्रेंड्स वॉज या वर solving the question. क्या आएगा? was Sheetal, not her friends, was solving the question. Yes, Sheetal, not her friends, were solving the question. solving. क्या आएगा? Was. क्यों आएगा? क्योंकि not जिसके पहले लगा रहेगा। देखो, her friends ये एक सब्जेक्ट है और शीतल ये दूसरा सब्जेक्ट है। दोनों को not से कनेक्ट किया, तो जिस सब्जेक्ट के पहले not आएगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं लेंगे। not इसके साथ आया ना, इसके हिसाब से वर्ब नहीं लेंगे। वर्ब किसके साथ देंगे? जिसके साथ not नहीं लगा, जिसके आगे not नहीं लगा, आगे पीछे नहीं,
जिसके आगे नॉट नहीं लगा उसके बाद वर्ब होता है। शीतल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैं उल्टा कर दूं, माय फ्रेंड्स नॉट शीतल, अब क्या आएगा, वॉज या वर, सेम क्वेश्चन बनाया था, माय फ्रेंड्स नॉट शीतल। अब देखो शीतल के पहले नॉट आया हुआ है तो शीतल के हिसाब से नहीं आएगा वर्ब, बल्कि जिसके आगे नॉट नहीं लगा है माय फ्रेंड, इससे आगे वर्ब आएगा तो क्या आएगा, वर्ब। सॉल्विंग द क्वेश्चन। अभी समझ में आएगा नहीं सबको? हाँ सर। समझ में आया? तो जिसके पहले नॉट लगा होगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, जिसके पहले नॉट नहीं लगा होगा वर्ब उसके हिसाब से आएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। Yes. Everything okay, so this was the rule that I've taught you last time. Now moving further, we will move on to the rule number 10. And this is the most important chapter that you will be getting in the examination. इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आते भी हैं. You should take this chapter very seriously. All the rules are important. So now moving further, rule number, what was 10, right? Yes sir. Okay. Rule number 10 लिखवाता हूँ. Words such as many. You should also write the things. आप भी लिखते जाइए साथ में. वैसे मैं इसका कोशिश करता हूँ पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको, जो रूल्स रेगुलेशन से पूरे का, ठीक है? इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको, बट आप फिर भी लिखते चलिए बिकॉज हैंड रिटन की बात अलग होती है ना? वर्ड सच एज मेनी, a great many, both of, several of, या सिर्फ several लिखा हो तो भी, few, few of, various, या various of, then number of, a large number of, अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे एक और लिख लो, फ्यू होता है, फ्यू ऑफ होता है, अब फ्यू ऑफ भी होता है. A number of, a large number of. ठीक है? Are always followed by, are always followed by, ये important है, plural noun and plural verb. Are always followed by plural noun and plural verb. इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा. लिखा आप लोगों ने? Yes sir. That. But the number of hope
ये स्पेशल केस है, द नंबर ऑफ ओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। बट अगर सिर्फ द नंबर ऑफ हो, ये द लगा हो, द नंबर ऑफ हो, तो उस केस में प्लूरल नाउन तो रहेगा, प्लूरल नाउन तो रहेगा, बट आपका जो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ये भी ध्यान रखना। और ये बहुत एक्सक्लूसिव केस है, इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नॉर्मल तो ऐसा है कि अ नंबर ऑफ हो, ठीक है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इनके साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगा। बट अगर ए की जगह पे द लगा हुआ हो तो द नंबर ऑफ होगा, तो नाउन तो प्लूरल होगा, बट जो वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब था ना, या प्लूरल वर्ब नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब होगा वहां। ये लिख लो पहले आप, देन वी विल गो फॉर द एग्जांपल्स। लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो तो बता देना लिख लिया। Done, sir. Many, a great many, both of, several of, several, few, few of, a few of, various, various of, a number of, a large number of, they are always followed by plural noun and plural verb, क्योंकि हमेशा plural noun भी इनका plural आएगा, verb भी plural आएगा। ये several books होगा या several book होगा, बताओ आप? several के साथ क्या आएगा, several books या several book? Books. Come on, tell me. क्या आएगा, several books या several books? Books. several books या several book, बताओ? Several books. Several books are kept on the table या are there in the library या is there in the library? Several books are there या is there? Are there? Few books are lying on the table या few books is lying on the table या few book is lying? Are like. क्या आएगा, books आएगा, book आएगा, पहले तो वो बताओ, मतलब नाउन क्या आएगा, book आएगा, books आएगा? Books. Few Books are lying on the table. Are lying और on the फिर table. प्लूरल वर्ब क्या आएगा, are lying on the table। तो ये जितने भी दिए हुए हैं, a number of students are present in the class या a number of student is present in the class, क्या आएगा? Number of students are present in the class. क्या आएगा, प्लूरल नाउन भी आएगा students, और इसके बाद क्या आएगा, are present in the class। बट अगर बोलो the number of, तो क्या आएगा, the number of students आएगा, बट is the number of students is आएगा, और a number of students are आएगा। अभी समझ में आया आपको? Yes, sir. अब मुझे बताओ, a number of students, और यहाँ पे भी the number of students, यहाँ तो कॉमन होगा, बट अगर मैं आपसे पूछूं, a number of students taking admission in focus is increasing day by day या are increasing day by day? Okay, अब मैं बोल रहा हूँ कि the number of students taking admission in focus is increasing day by day या are increasing day by day? Is. समझ में आपको कि the number of होगा तो is आएगा, a number of होगा तो are आएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Shall I rub the board? हाँ, sir. बोर्ड रब कर दो। हाँ, sir. Come on, tell me, बोर्ड रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग बोलते नहीं, ऐसा लग रहा सो गए, नींद में हो क्या अभी भी? घर पे हो, मुझे समझ में आता है, कई लोग बिना नहाए उठे, मतलब मुंह धोया बस बैठ जाते हैं, कई लोग तो मुंह भी नहीं धोते हैं, कौन देखने जा रहा है ना? सही बोल रहा हूँ ना? चाय वाय पीते पीते पढ़ते हो कई लोग तो। नो सर, ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है। सो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ बॉयज। अब मुझे बताओ यहाँ पे इज या आर? इज 40। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। द लिखा हुआ है, ठीक है।
द नंबर ऑफ बॉयज आर 40 होगा, इज 40 होगा, Is. 40. Is. A number of students were sitting the library. पर होगा इसमें। Were. और Were sitting in the library because यहाँ पे क्या है, a number of. ये ऐसा क्यों है कि द नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, द मतलब क्या होता है, डेफिनेट है, निश्चित है, तो होगा इतने ही नंबर है। बट अ नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, अनसर्टेन है, पता नहीं कितने हैं, तो वहां पे क्या होगा, वर होगा। ऐसे याद करो, समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अभी मुझे बताओ, मेनी के लिए देखते हैं। मेनी क्रिमिनल्स have been punished. have तो देखो ये क्या है, क्रिमिनल्स प्लूरल नाउन है, तो क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेवरल shops is are closed down in pandemic. Several shops is are closed down in वर्ब होगा, आएगा closed down in pandemic. अभी समझ में आएगा नहीं आया आपको? Yes. हाँ सर। बिल्कुल समझ में आया। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम में जो आता है, ज्यादातर वो ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ और ये द नंबर ऑफ वाले एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नाउन तो प्लूरल रहता है दोनों में, ये प्लूरल नाउन है, बट द नंबर ऑफ होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है, और अ नंबर ऑफ होता है तो प्लूरल वर्ब होता है। ये ध्यान रखना आप, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बाकी से समझ में आ जाता है, ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है लोगों को। ये ध्यान रखना आपको, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है एग्जाम में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी सबको पता है सेवरल के साथ क्या होता है, मेनी के साथ क्या होता है, मतलब नोबडी मतलब like gets confused in all these words, but these are the two terminologies जहाँ पे लोग confuse होते हैं, a number of and the number of. So you should be very clear about it कि the number of defines a definite number, so we take singular verb with it, though the noun is plural, but a number of is an indefinite part, so the noun will plural, along with that the verb will also be plural. याद रहेगा? यस द नंबर ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट बताता है, तो वहां पर नाउन प्लूरल रहेगा बट वर्ब सिंगुलर रहेगा, और अ नंबर ऑफ जो होता है वो इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं कितने न है, तो वहां पर नाउन तो प्लूरल रहेगा, साथ में वर्ब भी प्लूरल रहेगा। याद रहेगा आपको ये चीज? Yes, sir. Yes. सो मूविंग फॉर द न्यू रूल, ये कौन सा था नंबर? 10. अच्छा, नए लोग, अभी आपको समझ में आ रहा है? Those who are new to the class, आप लोगों को समझ में आने लगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? Yes. Are you getting the rules? ऐसा तो नहीं लग रहा 20 से 12 समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं आ रहा, समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ Yes. ओके। रूल नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में आता है। मेनी के बाद यदि ए और एन लगा है तो सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। अब नॉर्मली मेनी के साथ क्या लगता है, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या लगता है मेनी के साथ? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होता है। मेनी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब हो सकता है क्या नॉर्मल कंडीशन में? नो सर नहीं सर। No, क्या sir. मेनी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है।
बट यदि मेनी के बाद ए या फिर एन लगा हुआ है तो वहां पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा, ध्यान रखना आप। जैसे अगर मैं बोलूं मेनी और स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, फिर उस हिसाब से कम या कम्स टू द क्लास ऑन टाइम। तो ये कम या कम्स क्या हो गया? ये वर्ब है, जहां से आपको वर्ब पता करना है क्या होगा, और ये क्या है? नाउन है, जहां पर Noun. तो मेनी लगा हुआ है, मेनी नहीं लगा है, खाली मेनी ए लगा हुआ है। सिर्फ ये ए वर्ड की वजह से क्या आएगा? मेनी ए Student. स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट आएगा, Student. Student. One time. क्या आएगा? Student. First time. स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे अब जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे क्या है? कम्स आएगा, कम आएगा? Comes. Comes. कम प्लूरल होता है, ये वर्ब का फर्स्ट प्लूरल होता है, ये कम्स Comes. ये सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर नाउन हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। और कम क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। दे गो टू स्कूल, दे कम, बट ही कम्स होता है। ही के साथ क्या लगता है? ही कम्स, ये सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो मेनी अ स्टूडेंट कम्स टू द क्लास ऑन टाइम। अब मुझे बताओ, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ये वोवेल वाला नहीं है ना, वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ए आया। अब कोई वर्ड ले लेते, सेंटेंस लेते हैं जहाँ पे वोवेल से स्टार्ट होता है। जैसे लिख लूं मैं मेनी एन, कोई वोवेल वाला नाउन बताओ। मेनी एन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में आपको पता है ना, ओ आया, वोवेल्स है ना, ए आई ओ के पहले क्या लगता है? एन लगता है। Yes. मेनी एन ऑरेंजेस वर रॉटन। सही है क्या सेंटेंस? Was है। ये क्या Orange or was. Orange or क्या आना was. चाहिए यहाँ पे? मेनी एंड, अब मेनी एंड लगा हुआ है तो क्या आना चाहिए? सिंगुलर नाउन। तो क्या आना चाहिए? मेनी एंड ऑरेंज, और यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या होता है? वाज रॉटन। तो पहला सेंटेंस सही होगा या दूसरा? Second. दूसरा. अभी आपको समझ में आया? ऑरेंजेस कम्स तो प्लूरल है ना, लेकिन क्या कम्स क्या बोल रहे हो? आपने बोला कि कम्स सिंगुलर है और कम हाँ। प्लूरल है, हाँ, लेकिन जो एक से ज्यादा होता है वो प्लूरल रहता है ना। नहीं ज्यादा रहता है मैडम, वो समान में होता है, वर्ब में नहीं होता है। उल्टा समझ रहे हो आप। पेन का पेन्स प्लूरल होता है, बट गो का गोज प्लूरल नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे गोज सिंगुलर होता है, गो प्लूरल होता है। आप बताओ, दे गो टू स्कूल होता है या दे गोज टू स्कूल होता है? आप बताओ, आप बताओ क्या होता है? दे गो के साथ क्या लगता है? दे के साथ लगता है, और गोज के साथ लगता है, ही के साथ लगता है। तो ही सिंगुलर होता है कि दे सिंगुलर होता है? पहले तो आप ये बताओ, ही गोज टू स्कूल होता है या ही गो टू स्कूल होता है? क्या होता है बताओ आप पहले। तो स्क्रीनिंग नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? सर आपका वीडियो बीच बीच में क्या बोल पॉज रहे हो हो? रहा है. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आवाज आ रही है पर आपका बीच बीच में वीडियो बहुत पॉज हो रहा है. सिग्नल वीक है। हाँ सर. ओके, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रहा होगा, बट एनीवे अभी समझ में आया आपको। आप मुझे बताओ, ही गोज टू स्कूल डेली होता है या ही गो टू स्कूल होता है डेली? आप क्या बोलते हो? ही गोज टू स्कूल। तो ही है तो सिंगुलर से क्या लगाते हो? गोज लगाते हो। और दे गो टू स्कूल डेली होता है या दे गोज टू स्कूल डेली होता है? प्लूरल बता रहे हो तो आप बताओ क्या बोलते हो? दे गो टू स्कूल। दे दे गो टू स्कूल। दे के साथ क्या आता है? गो आता है, गोज आता है? गो। अक्षय, आंचल बताओ, बादल, दीपाली, हर्षिता, हितेश, जगन, गोस। क्या बोलते हो आप? दे गो टू They स्कूल, goes. दे They गो, go. दे गो। दे They गो, go.
बचपन का मत बोलो, जब आप भूल जाते हो इंग्लिश। ठीक है, तो दे गो टू स्कूल। अभी समझ में आया आपको कि गोज SOES वाला होता है और बिना SOES वाला प्लूरल होता है। मतलब नाउन में उल्टा होता है, नाउन में SOES लगा दो तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में SOES लगा दो तो सिंगुलर बन जाता है, उल्टा होता है। ओके सर। समझा कि नहीं समझा आपको कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ, नाउन और वर्ब में डिफरेंस है। तो ये ऑरेंज क्या है? नाउन है, Noun. और वॉच क्या है? वर्ब है। Verb. यहाँ पे कम क्या है? वर्ब है। और स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो नाउन में S लगा दो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में S लगा दो तो सिंगुलर हो जाता है। ओके सर। समझ में आया आपको? हाँ। ओके, ये लिख लिया था ना आपने? हाँ ओके, साथ साथ में लिखते जाओ। दो आई विल प्रोवाइड यू द PDF आल्सो फॉर दिस, बट लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ अब कौन सा रूल है? रूल नंबर 12 ये कौन सा रूल था? 11 था सर। 11 नहीं मेनी अच्छा, रूल नंबर 11 था क्या? नाउ रूल नंबर 12। 12. अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो रूल है। मोर देन वन, अगर ऐसा लिखा हुआ है मोर देन वन, then it is always followed by singular noun plus singular verb. But यदि लिखा हुआ है more than 2 या 3, तो फिर प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, या फिर मोर के बाद प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं मोर वाले। ठीक है, अब मुझे बताओ मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, इसका एग्जांपल बताओ। ए का एग्जांपल बताओ। ए के लिए मोर देन वन, अब यहाँ पे क्या आएगा? मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट या गर्ल्स? मोर देन वन गर्ल या गर्ल्स? गर्ल। और वाज या वर एब्सेंट? Was absent. मोर देन क्या आएगा? Girl. मोर देन वन गर्ल सिंगुलर was मोर देन वन absent. गर्ल वेयर एब्सेंट। नहीं, वर क्यों होगा? सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब नाउन है गर्ल, तो वहां पे वाज आएगा ना। मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, एक लड़की से ज्यादा लड़की एब्सेंट थी। मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, तो हमको लगता है सर एक से ज्यादा लोग एब्सेंट है तो वर आना चाहिए ना। तो ये ज्यादातर एग्जाम में गलत कर जाते हैं लोग। अभी समझ में आया आपको क्या गलती होती है? अभी आपने आपके मुंह से अपने आप निकला ना वर, क्योंकि आपके कहानी के हिसाब से क्या लग रहा है कि मोर देन वन गर्ल मतलब एक से ज्यादा लड़की जो थी एब्सेंट थी, तो मोर देन वन गर्ल वर एब्सेंट अब में लगता है कि होना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। हमें लगता है कि एक से ज्यादा लड़की एब्सेंट है तो ज्यादा लोग हैं तो वर आना चाहिए ना, तो मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट होना चाहिए। बट मैंने आपको ये रूल बताया कि मोर देन वन होगा तो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब होगा, मोर देन 2 और 3 होगा तो प्लूरल नाउन प्लूरल होगा। अगर मैं कह दूं मोर देन 2, अब मैं वन के यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूं तो फिर क्या आएगा? मोर देन 2 गर्ल्स, Girls. फिर ये वाला और ये वाला आएगा। मोर देन 2 या मोर देन अगर 3 लिख देता हूं तो भी 3 गर्ल्स वर एब्सेंट, लेकिन अगर मोर देन 1 लिखता हूं मैं तो फिर ये आएगा और ये आएगा।
समझा कि नहीं समझा आपको? Yes. लिख लो आप ये बहुत से लोग गलत कर जाते हैं एग्जाम में। मैंने बोला ना बहुत दिक्कत होती है सब्जेक्ट को लेके लोगों को। ज्यादा लोग सोचते हैं कि मोर देन वन गर्ल, तो एक से ज्यादा लड़की छुट्टी पे है तो मोर देन वन गर्ल, तो फिर क्या आता है? वर एब्सेंट। बट आपको पता होना चाहिए मोर देन वन लिखा है तो वन है तो क्या हुआ? वन गर्ल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। गर्ल के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉज एब्सेंट। और मोर देन टू या थ्री लिखा है तो गर्ल्स वर एब्सेंट। ये लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके, ये रब कर दो नीचे वाला एग्जांपल, क्योंकि मुझे फिर इसका एग्जांपल लिखना है। रब कर दो, समझ में आ गया आपको हाँ, ये चीज? sir. यस, कम ऑन टेल मी यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. ओके, यहाँ क्या आएगा? मोर पेन या पेन्स देन वन, अब यहाँ पे वॉज या वर बॉट, क्या आएगा? Pens. Pens. मोर क्या आएगा? मोर Pens. मोर पेन Pen. देन वन, या मोर पेन्स देन वन? Then one. मोर पेन्स ये आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। देन वन, उसके बाद फिर क्या आएगा? प्लूरल Were. बॉट। अभी बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगा ना ये मोर वाले तीनों, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ये तीनों इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है? किसी भी एक बुक में एक साथ नहीं मिलता है, सब अलग अलग जगह मिलते हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया हुआ रूल्स, नॉट द रूल्स जो कि मैं किसी एक बुक में मिलता है। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने ये। तो मोर देन वन, अगर मोर देन वन होता है तो मोर देन वन गर्ल was absent, more than two or three girls were absent, or more girls than one were absent. समझ में आएगा नहीं आया? Yes, sir. याद रहेगा? लिख लो आप ये। Done, sir. Done, sir. Okay. Now rule number 13. Rule number 13. Rule number 13 ये है, इसमें दो रूल हैं। If there is, therefore, if there is used as an introductory subject, if there is used as an introductory subject, यदि there को मैं as an introductory subject के रूप में यूज करता हूं, then the verb used with it depends on the number and person of the following noun or pronoun. The following noun or pronoun, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर इफ देयर इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ?
यदि मैं कहानी शुरू ही करूं देयर, जैसे मैं बोलूं कि अगर देयर से इंट्रोडक्शन, देन द वर्ब यूज्ड विद इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द फॉलोइंग नाउन और प्रोनाउन। आगे वाला नाउन और प्रोनाउन में कितने लोग हैं उस पर डिपेंड करेगा देयर का क्या आएगा। मतलब अगर बोलूं कि देयर, अब मुझे बताओ इज, क्या आएगा देयर के बाद? इज आएगा कि आर आएगा? आर। आगे का ये पता ही नहीं ना नाउन प्रोनाउन। गुड, समझे आपको क्या बोल रहा हूँ? अभी आप बता ही नहीं पाओ देयर के इज आएगा कि आर आएगा, दोनों आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ पेन तो भी सही है। अब मैं बोलूं देयर आर पेन्स, ये भी सही है। तो आगे वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा कि पीछे यहाँ पे क्या आएगा। अगर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes. यस अब ये भी बोल दूंगा देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो कहाँ गलत है ये? अब मैं यहाँ बोल दूं देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, ये भी कहाँ गलत है? तो यहाँ पे 5 पेन्स है तो यहाँ पे आर आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया, तो ये प्लूरल नाउन इधर है। और यहाँ पे इज आ, क्योंकि ये पे क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इसे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया। तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, ये देयर पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, फॉलोइंग लिखा है ना, फॉलोइंग, तो फॉलोइंग नाउन और प्रोनाउन, मतलब आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है। आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, आने वाला अगर मतलब नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। अगर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कहानी अगर देयर शुरू हो रही है तो ये समझ में आएगा नहीं आया? अगर आपका देयर Yes. सब्जेक्ट है तो यू कैनॉट डिफाइन विद द देयर, यू देयर वर्ड देख के आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि देयर के साथ हमारा जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, बिकॉज देयर अपने आप में सिंगुलर प्लूरल डिफाइन नहीं करता है। देयर के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो फॉलोइंग नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लगा होगा, दैट विल डिसाइड वेदर इट विल कम विद द सिंगुलर वर्ब और इट विल कम विद द प्लूरल वर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. समझा. देयर, अब मुझे बताओ, अब ये खाना है खा लिया सबने, शादी में गए, शादी में नॉर्मली कितने बजे जाते हैं? अब डिपेंड करता है शादी कहाँ की है। इफ यू आर लिविंग इन रिसेप्शन महाराष्ट्र शादी होती है, इफ यू आर लिविंग इन यूपी एंड बिहार तो रात में शादी होती है। तो आप अगर बहुत लेट पहुंचे खाने के लिए तो क्या होता है? देयर इज या आर, पहले तो ये बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं पता हमको, पता है क्या यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? पता चल रहा है क्या? नहीं No, sir. कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ पे क्या आएगा? नहीं सर। नहीं पता चल रहा है। देयर इज या आर नहीं पता चल रहा, लेकिन अब मैं आगे बोल दूं नथिंग लेफ्ट फॉर मी, नथिंग क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बता था ना, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का सिंगुलर वर्ब लगता है हमेशा, तो नथिंग के पहले क्या आएगा? इज। नथिंग, समथिंग, समवन, एनीवन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है, नथिंग आर इम्पॉसिबल होता है क्या? नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल है, नथिंग आर इम्पॉसिबल क्या होता है? नथिंग Is. Someone is calling you या someone are calling you? Is. Is. ठीक है, तो nothing, something, someone, somebody, anybody, anyone, ये सब जो होता है ये क्या होता है? indefinite pronoun कहलाता है। निश्चित नहीं किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन है pronoun। तो मैंने कहा था यदि नाउन या प्रोनाउन आगे वाले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करेगा पीछे क्या आएगा। तो देयर यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यदि स्टार्टिंग देयर से हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। इट टोटली डिपेंड्स कि आगे वाला नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे नाउन था पेन और 5 पेन्स, ये नाउन था, और नथिंग क्या है? प्रोनाउन है। तो आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा कि इधर वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। नथिंग एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर। अब ये ए पार्ट था, अभी रूल नंबर 13 में एक बी पार्ट भी है। या रूल नंबर 13 किया उसको रूल नंबर 14 कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा।
ये लिख लिया आपने? लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. Yes. ओके। जो लोग नए हैं उनको समझ में आ रहा है, पुराने लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, नए लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, Those who sir. are new to the class, हाँ. कितने लोग हैं? आंचल, Yes, sir. आ रहा समझ में? कोमल, पंचाल, आपको आ रहा Yes, समझ में? sir. Yes, sir. और कौन नया है? So me, Nisha. निशा, निशा गुप्ता। ओके, फ्रॉम मीरा रोड। तो Yes. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है ना? तो उससे Yes. डिपेंड नहीं करता है कि आपने बीच में ज्वाइन किया है। आप बेफिक्र रहो, इंग्लिश में ऐसा कोई डिपेंडेंसी वाली बात नहीं आएगी। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा, चाहे बीच में बैठो चाहे स्टार्टिंग में बैठो। बट दिस चैप्टर विल बी रिपीटेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कौन सा रूल नंबर 13 था ना अभी? नाउ इट कम्स टू रूल नंबर 14। अब ये रूल नंबर 14 कहता है, वो ए बी के ऐसा रहता है, इफ इट इज द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देखो, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू नहीं होता सेंटेंस। कई बार क्या होता है, इट से शुरू होता है, कई बार देयर से शुरू होता है। तो ये भी तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा ना। इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन वाला सब्जेक्ट, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट। शुरू होता है कि नहीं होता इट से? Yes, sir. होता है ना? हाँ. फिर इट इज द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इफ इट इज द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देन it is always followed by singular verb। it के साथ कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा। देयर के साथ तो डिपेंड करता है आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे, बट इट पे आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करता। इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है? इट के साथ हमेशा ही क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जांपल बताओगे? इट अभी बहुत खतरनाक होने वाला है, देखना आप। इज या आर वी who are helping you। मैं कहना चाहता हूं कि इट इज या इट आर वी who are helping you, वो हम Is. हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, Is. प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन है कि नहीं है? वी। Yes, sir. इसलिए तो आ रहा है ना, प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? Is. आएगा। इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, क्योंकि यहाँ पे वी के हिसाब से इट का नहीं आएगा इंट्रोडक्शन। अगर इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इट इज नेवर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। चाहे कोई भी कंडीशन आ गई, चाहे प्लूरल प्रोनाउन लगाओ या प्लूरल नाउन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा कि नहीं समझा आपको? इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे देखने में लग रहा है वी है, तो जैसे वहां पे दे था, तो दे के साथ क्या होता है? दे के साथ हम लोग क्या लगा रहे थे? इसे से देख रहे थे। वी होता तो फिर क्या लगता है? आर लगता है। बट यहाँ पे इट है, इट के साथ हमेशा क्या होता है? चाहे यहाँ कुछ भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ सिंगुलर लगाओ प्लूरल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हु पे डिपेंड करता है। हु के पहले अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। हु भी डिपेंड करता है पीछे वाले पे, जैसे ही हु इज और दे हु आर। तो हु के जो है, हु के बाद इज आएगा कि आर आएगा, ये डिपेंड करता है पीछे वाले पे। बट इट के केस में ऐसा नहीं होता है। और दे में डिपेंड करता है आगे वाले पे। यहाँ पे क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, यहाँ के नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। तो दे वाले केस में यहाँ नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। हु वाले केस में पीछे वाले एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। ये पीछे वाला क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। तो हु के आगे जो वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। जैसे ही हु इज और दे हु आर, माय फ्रेंड्स हु आर। और जैसे बोलो मोहन हु इज माय फ्रेंड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो हु के पहले वी था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। हु के पहले अगर ही होता तो क्या होता? इट इज ही हु Is. इज हेल्पिंग यू। तो हु के पहले एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन क्या है उस पर डिपेंड करेगा आगे वाला वर्ब।
बट इट के केस में इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। याद रहेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. याद रहेगा रूल ये? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? Yes, sir. ये रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हु के पहले के हु के आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, किस पर डिपेंड करता है? एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन। जो पीछे वाला नाउन और प्रोनाउन है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, तो एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। और दे लगा है मतलब हु में पीछे वाले पे डिपेंड करता है, दे में इधर वाले पे डिपेंड करता है, और इट पे हमेशा सिंगुलर वर्ब भी होता है, उसमें कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी पे। ये तीनों पार्ट समझ में आया आपको? ये भी समझ में आया आपको? हु एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, इधर क्या आएगा, और दे में इधर नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, क्या आएगा, और इट में इधर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर वर्ब भी होगा, फिक्स है। ये तीनों कहानी समझ में आया आपको? सर हाँ बोलो। सर दे तो प्लूरल नाउन है ना? बोलो बोलो। सर सेकंड वाला दे तो प्लूरल नाउन है ना There, ऑलरेडी? there, sir. There लिखना है। बोलो श्रुति बोलो। सर सेकंड में आपने दे लिखा है, वो तो प्लूरल नाउन है ना? There, there, there का सिखाया था ना आपने सर। अच्छा It's दे there. नहीं, देयर सॉरी दे नहीं, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो देयर THE आ रही ना? आ रही, हाँ। आ रही। Yes, sir. वो देयर तो प्लूरल ही होता है, THEIR वाला। तो देयर इज, जैसे देयर इज अ नीड ऑफ, देयर इज अ नीड ऑफ गुड लीडर इन आवर सोसाइटी, ठीक है। और देयर आर पीपल हु बिलीव इन घोस्ट्स, जो भूतों पे विश्वास करते हैं। तो देयर आर पीपल, जो पीपल प्लूरल है, और देयर इज ए नीड ऑफ गुड लीडर। तो गुड लीडर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या है, देयर इज। समझ में आएगा नहीं आएगा आपको? यस सर। Yes. क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। रूल नंबर, कौन सा रूल नंबर चल रहा है अभी अपना? 15। 15. रूल नंबर 15। ओके। If there is adjectives, if there is cardial adjectives, पढ़ाता हूँ आपको कार्डियल एडजेक्टिव्स क्या होता है। इफ देयर इज अ कार्डियल एडजेक्टिव्स देन प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। एक काम करो, ऐसा मत लिखो, इफ देयर इज अ कार्डियल एडजेक्टिव्स देन, ऐसा कर दो, सॉरी एक बार लिख तो नहीं लिया ना आपने? लिख लिया क्या? No, sir. चलो एक काम करो, ऐसा लिख दो आप, इन कार्डियल एडजेक्टिव्स, plural noun is
followed by in cardinal adjectives, if कर दो in cardinal adjectives, if plural noun is followed by definite amount या अमाउंट या वेट लगा लो, डेफिनेट वेट हो, मतलब कोई मेजरमेंट हो, डेफिनेट डिस्टेंस हो, डेफिनेट पीरियड हो, डेफिनेट हाइट हो, एक्सेट्रा। मतलब ये सब देखा जाए तो क्या है, डेफिनेट अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, पीरियड, हाइट, ये सब क्या है, मेजरमेंट के यूनिट हो। कोई भी डेफिनेट मेजरमेंट के यूनिट हो, then it is considered as then it is followed by singular verb, ऐसा लिखो आप। If cardial adjectives, in cardial adjectives, a plural noun is followed by definite amount, यदि plural noun है पर उसे definite amount या weight या distance, period, height अगर लगा हुआ आगे, then it is followed by singular verb। जैसे अब मैं बोलूँ कि 5 रुपीज। सर कार्डियल की मीनिंग क्या होती है? अच्छा, मैं वो पहले बता दूं आपको। मैं नंबर लिखने का जो तरीका होता है ना, जैसे हम लोग नंबर लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं बताओ। एक होता है ऑर्डियल एडजेक्टिव्स, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल होगा ये, सॉरी, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स। तो नंबर लिखने के तरीके जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब होता है ना, तो जो नंबर लिखने का तरीका है दैट इज टर्म्ड एज एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव्स में आता है नंबर लिखने का तरीका। तो ऑर्डिनल में आता है, जैसे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड लास्ट। सुना है कि नहीं सुना आपने? यस सर। नंबर बोलने का तरीका है मतलब रैंकिंग ना सर, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है जैसे वंस, देन और क्या बोलते हैं, सिंगल, वन टाइम, ट्वाइस, ट्वाइस, डबल, थ्राइस, टाइम्स, ट्रिपल, ट्रिपल, 3 टाइम्स। इसके बाद जो है आप चाहो तो 4 टाइम, 5 टाइम्स, अब तो n टाइम्स तक ला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है। यहाँ पे फिर क्वाड्रा, पेंटा, सुना है ना आपने? क्वाड्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, ये वाला रूल चलते हैं। और वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद यहाँ पे फ्राइस फ्राइस नहीं चलता, इधर नहीं चलता, आगे इधर से चलता है। तो ये नंबर लिखने के तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नंबर लिखना है तो यही तरीका है ना नंबर लिखने का। या तो आप फर्स्ट, सेकंड, टर्न, ये इस टाइप से लिखोगे आप, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस टाइप से बात करोगे। या फिर सिंपल बोलोगे 1 2 3 4 बोलोगे, या आप 1 सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब बात करोगे, ऐसे ही बोलोगे ना, क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, डेका, यही बात करते हो ना, यही तरीके से लिख सकते हो ना। तो ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं ये ऐसे लिखे जाते हैं। और कार्डिनल मतलब जो सिंपल नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव नाम से लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कितने बार, नंबर ऑफ टाइम, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ टाइम्स। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस मोर, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब बात करते हैं ना, तो दीज आर टर्म्ड एज मल्टीप्लिकेटिव।
और इनको हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों के पास ग्रामर है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब इसी के अंदर आते हैं, सारे ग्रामर में ही समाते हैं। जो नंबर्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज व्हाट? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? क्या बोलते हैं इन लोगों को? तीनों को मिला के एक साथ एक वर्ड क्या है हमारे पास एडजेक्टिव में? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर वाले एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? कौन सा एडजेक्टिव में आता है ये? नंबर वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। न्यूमरल एडजेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कितने टाइप के होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव? 3। कौन से? ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ये 3 टाइप के न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है इनके पहले हमेशा नॉर्मली द लगाया जाता है। द फर्स्ट, मतलब दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू, दिस इज लास्ट चांस फॉर यू, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। क्या बोलते हैं हम लोग? चलो सिंपल बोलते हैं, आई मिस्ड द लास्ट बस या आई मिस्ड लास्ट बस। I missed the last. तो ऑर्डिनल के पहले हमेशा द लगता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा द लगाया जाता है, इधर नहीं होता। ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा द लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी रूल है। तो ये समझ में आया आपको न्यूमरल एडजेक्टिव? तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्डिनल एडजेक्टिव का। कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 वाला। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस अभी समझ में आया कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? बीच वाला। अभी समझ में आया आपको? हाँ सर। मैं चाहता तो कार्डिनल एडजेक्टिव बोलता 1 2 3 4 बोलता हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया पूरा ताकि आपको एक बार जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो रिवाइज हो जाएगा कि ऐसा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। और नंबर लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन 3 तरीके हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में? ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ये 3 तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, इन दिस पर्टिकुलर रूल वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल एडजेक्टिव दैट इज नॉर्मली नोन एज नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 लगाओ तो जैसे मैं बोलूं 5 rupees is या are a very small amount। बोलो आप। इज 5 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 नंबर है। फिफ्थ नहीं बोला मैंने, ऑर्डिनल नहीं है ये, नॉर्मल कार्डिनल ही है। 5 1 2 3 4 5। तो 5 रुपीज ये देखा जाता प्लूरल लग रहा है। 5 रुपीज का क्या लगना चाहिए? आर लगना चाहिए। बट ये क्या है? 5 रुपीज एक डेफिनेट क्या है? डेफिनेट अमाउंट है, या फिर डेफिनेट वेट है, या डेफिनेट डिस्टेंस है, या डेफिनेट पीरियड हो, या डेफिनेट हाइट हो, मतलब डेफिनेट मेजरमेंट वाला कोई आइटम हो तो उसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग? इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इसका इज आएगा। 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अभी आपको समझा कि नहीं समझा? 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट या 5 रुपीज आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट? क्या बोलूं मैं? इज ओके, अब मैं बोल रहा हूं 2 tons of coal is या are not enough for this। 2 tons of coal। अब ये 2 टन की बात कर रहे हैं। 2 अगेन 2 क्या है? कार्डिनल है। 1 2 3 4 में 2 टन्स प्लूरल नाउन तो आएगा, नाउन प्लूरल रहेगा ना। इफ प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय, इन कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय। तो प्लूरल नाउन ही है। नाउन क्या है? प्लूरल नाउन है रुपीज। और टन्स भी क्या है? प्लूरल नाउन है। और 5 और 2 ये दोनों क्या है? कार्डिनल है। कार्डिनल नाउन, कार्डिनल एडजेक्टिव है कि नहीं है? कार्डिनल एडजेक्टिव तो कार्डिनल एडजेक्टिव है ना, प्लूरल नाउन है। तो वर्ब क्या लगेगा लेकिन यहाँ पे? Singular. सिंगुलर वर्ब। तो 2 tons of coal is not enough for this, for this प्रोजेक्ट है जो भी है। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। अब मुझे बताओ 10 किलोमीटर इज या आर, ये चलो 100 ले लो, छोटा लग रहा है 10 तो 100 ले लो। 100 किलोमीटर इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस? Is. इज
क्या आएगा? 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर क्या है? डेफिनेट अमाउंट है, डेफिनेट डिस्टेंस है, डेफिनेट डिस्टेंस है ना? Yes, sir. डेफिनेट डिस्टेंस है कि नहीं? अब पीरियड की बात करूं तो अगर बोलूं कि 25 ईयर्स, 25 ईयर्स इज अ गुड स्पैन ऑफ टाइम या आर ए गुड स्पैन ऑफ टाइम? is हाइट की बात बोलो मैं तो 6 फीट, 6 तो प्लूरल ही होता है ना, 1 सिंगुलर होता है ना, 6 फीट इज अ गुड हाइट या आर ए गुड हाइट? इज। अभी आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यदि कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं और इसका प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो भी, और बट ये डेफिनेट अमाउंट और वेट और डिस्टेंस, पीरियड और हाइट की बात कर रहे हैं, देन वी विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ इट। ये रूल याद रहेगा नहीं रहेगा? यस याद रहेगा? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? अब मैं बोलूं कि 100 लीटर ऑफ ऑयल, 100 लीटर ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड इन द मैरिज पार्टी या आर रिक्वायर्ड इन द मैरिज पार्टी? 100 लीटर्स ऑफ is required. Is required. रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा नहीं आया ये चीज? तो डेफिनेट अमाउंट हो, डेफिनेट वेट हो, डेफिनेट डिस्टेंस हो, डेफिनेट पीरियड हो या डेफिनेट हाइट हो, ठीक है, प्लूरल नाउन के बाद, तो उस केस में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यदि कार्डिनल से शुरू हुआ हो तो, कार्डिनल एडजेक्टिव लगा हो तो। समझ में आएगी नहीं आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस वाज रूल नंबर 15। नाउ रूल नंबर 16। किसी को डाउट है तो बता दो। अभी तक समझ में आ रहा सब आपको? हाँ सर। Yes, sir. रूल नंबर 16 वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हु के लिए बात किया था ना, कि when the subject of the verb when the subject of the verb is a relative pronoun, अभी पढ़ा नहीं है ना, अभी शाम का टाइम क्लास में है ना प्रोनाउन का, उसमें बताऊंगा। हाँ आज सर। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने ही वाले हैं हम लोग वैसे भी। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे हु, विच, देन whom, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। when the subject of the verb is a relative pronoun like who, which, whom, then verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. When the subject of the verb is a relative pronoun, who, which, whom, then the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. वही जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे मैं बोलूं I, who is या am, your या are your best friend will guard your
इंटरेस्ट मतलब मैं तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रखूंगा। मतलब आई हु के बाद बताना आपको इज एम आर में से क्या आएगा, योर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारा सबसे अच्छा, मैं जो तुम्हारा सबसे बोलना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ वो तुम्हारे इच्छाओं का, इंटरेस्ट का ख्याल रखूंगा, गार्ड करूंगा। आई गार्ड योर इंटरेस्ट, मतलब जो भी आपकी इच्छाओं को पूरे करने की कोशिश करूंगा। तो आई हु इज, आई हु एम, आई हु आर, एम is एम एम एम। क्यों? क्योंकि हु के पहले क्या लगा है, एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन क्या लगा है, आई। आई आता है एम। आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब ज्यादातर लोग क्या एग्जाम में करके आता है, आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी आपको समझ में आया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? घूम जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, जिनकी इंग्लिश आती है उनको भी घूम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि आई हु इज होता है, कि आई हु एम तो कभी सुना ही नहीं होता ना, हम लोग बातचीत में बोलते ही नहीं स्टेरियोटाइपिकल लैंग्वेज में। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, right, but when it comes to grammar then we have to very peculiar about, या very particular about the grammatical part, otherwise गलत हो जाएगा। बोलने में तो हम बोलते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं, बट हमको पता अच्छे से गेहूं पिसता है, लेकिन कोलिक्वल लैंग्वेज में और एक्चुअल ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। आटा पिसाने जाते हैं, गेहूं पिसाने जाते हैं? गेहूं ऑलरेडी पिसा हुआ है। गेहूं पिसाने जाते हैं कि आटा पिसाने जाते हैं? गेहूं का हाँ सर। आटा पक्का ना? तो उसे कौन बट बोलते क्या है, आटा पिसवा लाओ, आटा पिसाने जा रहा हूँ, आटा पिसाने जा है रहे ना? हैं। तो बोलने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हु के साथ नॉर्मली इज लगाने की आदत हमको ज्यादा है, बट यहाँ पे आई लगा हुआ एंटीसीडेंट में। आपको पता है ना एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जो पीछे लगा होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे जो लगा हुआ है एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन, उसके हिसाब से यहाँ डिपेंड करेगा यहाँ वर्ब क्या है। ठीक है? यदि मैं अगर ऐसा बोल दूं इट, तो इज या आर, इज आएगा सर। अगर मैं बोलूं इट इज और आई टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव, हैज, सेव्ड यू। वो मैं हूं जिसने तुम्हें बचाया है। इट इज आई हु हैज सेव्ड यू, या इट इज आई हु हैव सेव्ड यू? हैव हैव अब यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इट के साथ क्या लगता है, is तो डाउट होना नहीं चाहिए आपको। इट इज, क्योंकि इट के साथ हमें मतलब सिंगुलर वर्ब भी लगता है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इट इज। और हु के पहले, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने था ही ऐसा, हु के पहले एंटीसीडेंट में क्या लगा है, आई। तो आई क्या था, आई हैज या आई हैव? हैव बोल चुका हूँ आई हैव। तो इट इज आई हु हैव सेव्ड यू, वो मैं हूँ जिसने तुम्हें बचाया है। अभी समझा आपको? यस सर। yes sir अभी समझा कि नहीं समझा आपको? समझा यस sir सर। अभी समझ में आया आपको? यस सर। जवाब नहीं दे रहा हूँ आप लोग। yes sir आवाज जा रही कि नहीं जा रही मेरी? यस सर। yes sir yes sir ओके ओके। तो अभी आपको समझ में आया आपको हु के एंटीसीडेंट में। अब मुझे बता देता हूँ आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, नाम से लग रहा है रिलेशन। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेशन जोड़ने का आता है। तो ये हु, विच, हुम, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहलाते हैं। WH क्वेश्चंस कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता। हु आर यू, विच बुक यू वांट, हुम डू यू वांट टू मीट, ये क्वेश्चन होता है ना। तो नॉर्मली इसको हम लोग हु, विच, हुम को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाला, question mark क्वेश्चन मार्क। ठीक है? बट ये अगर सेंटेंस के बीच में लगा दिया जाए तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ये स्टार्टिंग में लगा इंट्रोडक्शन में तो क्वेश्चन बनता है। हु आर यू, विच बुक यू वांट, हुम डू यू वांट टू मीट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है? तो ये अगर ये हु, विच, हुम, व्हाट, ये सब जो है ये अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्वेश्चन बन के आते हैं। बट अगर सेंटेंस के बीच में लगते हैं
तो ये दो पार्ट को जोड़ने में काम आते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनका मीनिंग बदल जाता है। नॉर्मली हु का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या मीनिंग होता है हु का? कौन कमोन अभी तो बता दो। कौन 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 है ना, आखिर कौन। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सा, वो कौन सी। हुम मतलब क्या होता है, किससे। किससे, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, मतलब व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। हुम डू यू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहते हो। विच बुक यू वांट, कौन सी किताब चाहिए तुम्हें। हु आर यू, कौन हो तुम। तो यहाँ पे सब कौन, किससे, क्या, ऐसा मीनिंग आ रहा है। बट अगर ये बीच में लग जाता है, सेंटेंस के बीच में, तो एक ही मीनिंग आता है इन सबका। अब वो होता है ज से बनता है, ज। अब बोलो ये क्या होता है, ये ज देख के मालूम पड़ जाता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ज वाले वर्ड्स है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ज वाला नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है। ज मतलब क्या होता है, अब मुझे बताओ यहाँ क्या मतलब। आई हु इज, मैं। हु कौन इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं कौन हूं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ऐसा। नो सर, क्या मतलब आता है यहाँ पे, हाई आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे हु का मतलब जो हुआ ना, जो हुआ, समझ में आया आपको। तो ज वाला मीनिंग वही बोल रहा हूँ, ज वाला मीनिंग जब आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो, जिसका, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसमें, जिससे, जिनसे। तो ज वाले वर्ड जो आएंगे दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आपको। जैसे बोलूं कि आई हु इज, तो मैं जो तुम्हारा, आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। विच अगर बीच में लगा दो, जैसे द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, वो किताब जो टेबल पे रखी है, तो जो। द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, वो व्यक्ति जिससे मैं कल मिला था। समझ में आया। द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति किससे मैं कल मिला था, जिससे मैं कल मिला था। क्या बोलूंगा, जिससे, जिससे मैं कल मिला था। अगर मैं बोलूं व्हाट, जैसे यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ। जो जो, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, जो तो व्हाट का मतलब क्या हो गया, जो। तो हु, विच, हुम, व्हाट, ये सब क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब इनका मीनिंग ज से शुरू होता है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और ज नहीं लगा है, स्टार्टिंग में लगा है, तो कौन, किसका, किसने, किसको, ऐसा लगा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं ये। अभी समझ में आपको रिलेटिव और इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या होता है। यस सर यस सर समझ में आया। तो ज वाले जब मीनिंग आते हैं दे आर टर्म्ड अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, और ज वाला नहीं आता है, क वाला मीनिंग आता है, कौन, किसका, किसने, किसको, क वाले मीनिंग आते हैं तो समझ लो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया आपको। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये रब कर दूं, समझ में आ गया आपको ये रूल। यस सर Am I going fast या am I going slow या I am going with a normal pace, जो सबको समझ में आ रहा हो। विद द नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल है ना। नहीं, because somebody has complained that I used to get fast, थोड़ा फास्ट जाता हूँ मैं, ऐसा है क्या। नहीं सर, नहीं सर नहीं, if you have the problem, देखो सबकी ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग है। I am not asking to like 70% of the students, I am asking for this 30% students जिनको हो सकता है थोड़ा ग्रैस्पिंग पावर थोड़ा कम हो, but don't hesitate in asking that कि सर नहीं समझ में आया। You can stop me in between, अब बोल सकते हो सर थोड़ा धीरे समझाइए। See, I am there to help you for the clearance of your examination. I am not here to teach you the subject. ये कोई स्कूल की क्लास नहीं चल रही है जहां पे मैं आपको ये सब्जेक्ट बाय बैकमेंट एक चैप्टर है जो आपको खत्म करना है, बात खत्म हो गई। आपको यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ से आने वाले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे एग्जाम में बनने चाहिए। तो मेरा कंसर्न ये है कि यदि अगर लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, then don't ever think कि अब ये ओनर है, इनके साथ कैसे बात करें हम लोग, इनको कैसे, कोई और टीचर हो तो बोल भी सकते हैं। You should feel free while I'm teaching, because when I'm teaching, I'm not the owner of the company. When I'm teaching you, I'm just like a teacher, normal teacher. तो आप वैसे बिहेव करो जैसे नॉर्मल टीचर से बात करते हो आप। Don't ever hesitate in asking anything. समझा आपको। मेरी आवाज भारी है, इसका मतलब ये नहीं मैं गुस्से वाला हूँ, आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो डाउट हो तुरंत ऑन द स्पॉट पूछा करो बेटा, क्योंकि डरा मत करो कि भाई कैसे बात करूं मैं इनसे।
Don't ever feel like that. When I am teaching, I am just like a normal teacher. पहले मुझे बताओ, I am an English teacher. ये सेंटेंस सही है क्या? I am an English teacher. सेंटेंस सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग कह रहे सही है? सब लोग को लग रहा है सही है? ये गलत है. I am a teacher of English. हाँ सही है, राइट है. ये राइट है, समझा आपको? ये सही है, ये गलत है. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी बात करते हैं. ये मेरे मैथ्स टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, रीजनिंग टीचर हैं. गलत है. ये जो टीचर ऑफ इंग्लिश, ये टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ रीजनिंग, ऐसा आना चाहिए. तो ग्रामर में इतना ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में आपका. स्लैंग दैट वी यूज, स्लैंग लैंग्वेज है वो. स्लैंग में इंग्लिश टीचर और रीजनिंग टीचर है, बट एक्चुअली ऑफ रीजनिंग. चलो अभी कौन सा था? रूल नंबर क्या है? नेक्स्ट क्या है रूल नंबर? 17. अब लिखो आप, टू एक्सप्रेस the present unfulfilled, to express the present unfulfilled wish, condition, desire, etc. To express the present unfulfilled wish, condition, या desire, etc. we use verb form of the to be verb. Verb form of to be verb with the words such as if only, as though, as if, I wish, we wish, etc. लिख लिया आपने? ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या बताना चाह रहे हैं इससे. Yes, sir. Done. Done? चलो. Yes, sir. To express the present unfulfilled wish, condition, desire. To express the present, मतलब अभी फिलहाल का, जो प्रेजेंट का कोई ऐसी कंडीशन है एक्सप्रेस करना है आपको प्रेजेंट की जो अनफुलफिल्ड है, मतलब अधूरी इच्छा, जिसमें आत्मा भटकती है ना. पता है ना आपको, जो अधूरी इच्छा हो जाता है, मर जाता है कोई तो आत्मा भटकती है, ऐसा बोलते हैं ना. यस सर. यहाँ टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर. कोई आपकी विश हो या कोई कंडीशन हो या कोई डिजायर हो, आपकी इच्छा हो जो प्रेजेंट में अधूरी रह गई, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज वर्ब फॉर्म ऑफ द टू बी वर्ब. पहले तो टू बी वर्ब समझ लें हम लोग. टू बी वर्ब क्या होता है पता है कोई? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कई लोगों ने अटेंड भी किया होगा. टू बी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होता है. टू बी वर्ब जैसे मेन वर्ब में होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना. जैसे गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म डेरिवेटिव होता है. जैसे गो का क्या बन जाता है? गोइंग और गोज. इसी टाइप से हेल्पिंग वर्ब होता है टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब. तो टू बी वर्ब में आता है क्या 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 आता है टू बी वर्ब में? एम, आर, वाज, ये 5 कहलाते हैं टू बी वर्ब. फिर एक होता है टू डू वर्ब. टू डू वर्ब में क्या होता है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना. हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया,
एक होता है मेन क्रिया, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और यहाँ पे आता है हेल्पिंग वर्ब में या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब। तो टू डू वर्ब में क्या आता है, डू, डज, Did. डिड, और टू हैव वर्ब में क्या आता है, टू हैव वर्ब में क्या आता है, हैड, Has, have, had. और हैड। और फिर इसके बाद आता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या आता है, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। उसके बाद आता है सेम मॉडल वर्ब, उसमें क्या आता है, नीड और डेयर। 5 आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और आपके 5 ही मेन वर्ब होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे 3 ही होते हैं, बट 2 डेरिवेटिव वाले भी होते हैं, आईएनजी फॉर्म और एसओईएस फॉर्म। ठीक है, तो 5 उधर 5 इधर होते हैं। तो इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू बी वर्ब। तो ये टू बी वर्ब का वर्ब फॉर्म यूज किया जाता है, मतलब ये वाला यूज किया जाता है यदि अनफुलफिल्ड विश या डिजायर की बात हम कर रहे हो तो। सच एज if only, as though, as if, I wish, we wish लगा हो, उस कंडीशन में अगर प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश और डिजायर की बात करनी है, मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हुई हो, अधूरी इच्छा रह गई हो हमारी, तो उस केस में हम लोग वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। वहां पे ये नहीं देखते हैं कि यार ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे आएगा, वाज आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि यदि वो वहां होता ना तो उसको 2 थप्पड़ कस के दिया होता। अब इसकी इंग्लिश बताओ। अगर मैं बोलूं कि इफ ही was या were there, he would have given him a tight slap. Was. If he was there या if he were there. Was. नॉर्मली क्या लगता है हमको, सर ही है, ही सिंगुलर है तो वाज आना चाहिए। बट टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर, और इफ लगा हुआ है, इफ या इफ ओनली, इफ लगा हुआ है, उसके साथ कोई अनफुलफिल्ड विश और डिजायर है। इफ ही वाज देयर ही वुड हैव गिवन हिम अ टाइट स्लैप। यदि वहां होता तो उसे थप्पड़ मारा होता, लेकिन था क्या वहां पे, तुम्हारा दोस्त तो पिट के आया अच्छे से, था क्या वहां पे, वो नहीं था, आपका दोस्त अच्छे से पिट के आया, धुन के आया वहां। तो ये आपकी इच्छा अधूरी रह गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो इफ ही के साथ क्या आएगा फिर यहाँ पे, यहाँ पे आएगा वर्ब, मतलब टू बी वर्ब का वर्ब फॉर्म यूज किया जाएगा। इफ ही वर देयर ही वुड हैव स्लैप्ड, गिवन हिम अ टाइट स्लैप। अब ज्यादातर लोग ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, सर ही के साथ वर्ब कैसे आ सकता है, ही तो सिंगुलर है, क्लियर कट सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन होता है ना, ही शी इट। अगर लेकिन यहाँ पे ही होता, शी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफ लगा है, कंडीशनल सेंटेंस है, और एक अनफुलफिल्ड विश और डिजायर की बात कर रहा है, मतलब इच्छा अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हुई है। उस केस में हम लोग यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, चाहे ही हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा वर्ब फॉर्म यूज करना है, वाज नहीं यूज होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से रिपीट। हेलो, अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से रिपीट कीजिए। अगर मैं बोलूं कि इफ अच्छा मुझे कास्ट, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या कर देता, मैं सबको ऑक्सीजन फ्री बांट देता, ऐसा है ना। तो इफ आई, नॉर्मली आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इफ आई वाज गोइंग देयर या आई वर गोइंग देयर, क्या बोलते हो आई के साथ? आई वाज। बट मुझे बोलना है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो भारत में प्रधानमंत्री था तो बोल नहीं सकते इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे? इफ I were. या आई विश। चलो काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मुझे ऐसा बोलना है, तो क्या बोला? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या आई विश आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वाज नहीं होगा वहां पे, ध्यान रखना आप। तो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, क्योंकि अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है मेरी, अभी देश का प्रधानमंत्री बनाया नहीं गया मुझे, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेरी विश है, कंडीशन है, एक डिजायर है, मेरी इच्छा है,
जो अनफुलफिल्ड है, पूरी नहीं हुई है प्रेजेंट के कंडीशन में, आज कंडीशन में ये पूरी नहीं हुई है ना। आगे हो सकता है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना तो पढ़ाने वाला टीचर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट एट द प्रेजेंट कंडीशन दिस माय विश एंड डिजायर या कंडीशन जो भी है दैट इज अनफुलफिल्ड, और ये मेरी जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है, मेरी इच्छा है, ठीक है, तो उस केस में ये टू बी वर्ब का वर्ब फॉर्म यूज किया जाएगा हमेशा। इट हार्डली मैटर्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा हुआ, आई है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वी लगा तो भी वर आएगा, ही लगा तो भी वर आएगा, आई लगा तो भी वर आएगा, कोई भी लगा, दे लगा तो भी वर आएगा, शी लगा है तो भी वर आएगा, कोई भी लगा है तो भी वर आएगा, मोहन लगा तो भी वर आएगा। इफ अगर मैं बोलूँ कि मोहन वहां होता ना तो तुम्हारी हेल्प कर देता है। इफ मोहन वर देयर ही वुड हैव हेल्प यू, या इफ मोहन वाज देयर क्या आएगा? वर। वर। अब बोलो सर मोहन के साथ तो बचपन सुनते आ रहे हैं वाज होगा, मोहन के साथ वर्क क्यों लगाओगे? बट आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई सर, ये रियलिटी नहीं है, ये कैसा एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। मतलब एक सोचा हुआ एक सोच है आपकी, एक डिजायर है, इच्छा है, विश है, कल्पना है आपकी, इमेजिनेशन है एक आपकी, दैट इज नॉट बीन फुलफिल्ड। अरे मोहन होता तो होता ना, लेकिन हुआ ही नहीं तो फिर कहां से हो, कुछ नहीं हुआ। तो इफ मोहन वर देयर, समझ में आया कि नहीं आया? इफ मोहन वाज देयर या इफ मोहन वर देयर? वर देयर। वर। बताओ क्या आएगा? वर। 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 जैसे मान लो कोई दोस्त है आपका, बहुत मिस कर रहे हो उसको, अगर होता है ना, मतलब यार वो मेरा दोस्त होता ना तो आज मेरी बहुत हेल्प कर देता, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हम लोग नॉर्मली? हाँ सर। मान लो आपका दोस्त का नाम क्या नाम रखना है, बताओ आपको? आपको दोस्त बहुत याद आता है। फेवरेट दोस्त कौन है किसी का, बताओ जल्दी, नाम बताओ, उसी का नाम लेंगे। संगीता। कौन है? नाम बताओ, आई वांट अ सिंगुलर नाम बताओ। किसी कोई दोस्त नहीं लगता है, नहीं है क्या? संगीता। संगीता। हाँ क्या बोल रहे हो? एक तो संगीता नाम आया, दूसरा मुस्कान। मुस्कान। चलो मुस्कान या संगीता होती ना, मतलब ऐसा बोलना, ये संगीता होती ना तो मैं अभी मतलब मैं वो पैसे के लिए इतना दर दर भटकना नहीं पड़ता, मुझे ऐसा बोलना है। लेकिन संगीता होती तो ऐसा होता, लेकिन संगीता तो है नहीं, ये तो मेरी एक इमेजिनेशन है, मेरी विश है, मेरी डिजायर है, जो प्रेजेंट में क्या है, अनफुलफिल्ड है। तो मुझे क्या लगाना है इसके साथ हमेशा? टू बी वर्ब का वर्ब फॉर्म लगाना हमेशा। इफ संगीता वर देयर आई वुड नॉट हैव टू मूव ऑन डोर टू डोर फॉर गेटिंग मनी। इफ संगीता वर देयर या इफ संगीता वाज देयर, क्या बोलूंगा मैं? वर देयर। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूँ? आई विश मुस्कान वर देयर, काश की मुस्कान होती यहाँ पे, तो वो तुझे इस बात का तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब देती। इफ मुस्कान, आई विश मुस्कान वर देयर, आई विश मुस्कान वर देयर, वी विश देयर शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, वी विश देयर शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर हु, जैसा भी आपको चाहिए। तो वी विश, आई विश, इफ, एज दो, एज इफ, जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है, वहां पे कंडीशन जो होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा क्या आएगा? वर। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब मुझे ऐसा बोलना है, वो तो ऐसा बिहेव करे जैसे पगला गई है, जैसे सुना कि नहीं सुना, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो ऐसे बिहेव करे जैसे पागल हो गई हो, ऐसा बोलते हैं ना? तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? She was behaving as if, अब यहाँ पे लगा दिया as if, ये बात हुई थी ना, as if, as if she was behaving as if she, अब मुझे बताओ was या were mad? वर। She was behaving as if she were mad या she was mad? She was mad मतलब एक्चुअली पागल थी। एज इफ मतलब जैसे कि पागल हो, कहानी मतलब सच नहीं है, लेकिन ऐसा बिहेव करे जैसे पागल हो गई हो,
So she was behaving as if she were mad. Where? अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अभी समझा आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अगर बोलोगे if I were the principal of your college, then I would have given you free Wi-Fi facility. So if I were the principal of your college, if I was the principal of your college, I was. I were. ये काल्पनिक कहानी है, इमेजिनेशन है, hypothetical situation है. There is no reality in this. This is my unfulfilled wish, desire और condition. Present में ये हाल फिलहाल में ये मेरी बात जो कह रहा हूँ ये unfulfilled है. ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई है, अधूरी इच्छा है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा हमेशा? टू बी वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? वर्ब. कई लोग क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, जैसे मान लो कोई हस्बैंड है जो अमेरिका में रहता है, तो यहाँ पे अपनी वाइफ को क्या बोलता है हमेशा? आई विश आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू. काश की मैं चिड़िया होता, उड़ के तुम्हारे पास चला आता है. मान लो एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो बेवकूफ बनाने के नए वर्ड्स हैं. क्या? काश की मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता. इसकी इंग्लिश क्या हुआ है? आई विश आई वर अ बर्ड या आई वाज ए बर्ड? I were. बताओ. आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू, या आई विश आई वाज ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू. क्या आएगा? I wish I were a bird. वर. अभी समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? व्हाई इट इज टेकिंग दिस वर्ब. आपको समझ में आ रहा है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज टेकिंग वर एज इट्स वर्ब. वर्ब को क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज दिस इज अनफुलफिल्ड प्रेजेंट, अनफुलफिल्ड विश और डिजायर. दिस इज नॉट समथिंग ट्रू. इट इज टोटली सूडो. सूडो मीन्स फॉल्स. ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कल्पना है हमारी ये चीज. गेटिंग इट? अभी समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. रूल में आया, रूल नंबर 17. यस सर। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. इतना धीरे धीरे बोलते हो, इतना लेट बताते हो, लग रहा है पता नहीं आवाज जा रही कि नहीं जा रही है. एनीवे, सो इट्स ऑलरेडी 9:10. कई लोगों को जॉब पे जाना होता है, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन टुडे. होप यू एंजॉयड द सेशन. समझ में आया आपको अभी पूरा? Yes, sir. सर सर एसबीआई का प्री का कुछ ये आया है क्या? मैसेज आया है सबको? क्या बोल रहे हो? एसबीआई का पीईटी का नोटिफिकेशन निकला है क्या? क्योंकि कल टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस लेक्चर. शाम को तो प्रोनाउन का पार्ट होगा, बट टुमारो अगेन इन द मॉर्निंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग दिस चैप्टर अहेड. आगे ले चलूंगा मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को. ओके सर. है ना? तो टुमारो have the English lecture. English का lecture कई लोग डिमांड कर रहे हैं. There should be more number of English lecture. तो Saturday and Sunday both days we will take the lecture for English. तो Sunday को क्या चाहिए आपको? दूसरा चैप्टर चालू करो और should I continue with this only? कंटिन्यू. करूंगा तो कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर वहाँ पे. सर एसबीआई क्लर्क का कुछ प्री का ये आया क्या? मैसेज आया है क्या सर? क्या बोल रहे हो? सर वो पूछ रहे कि एसबीआई क्लर्क का ट्रेनिंग का आया है, पीईटी का नोटिफिकेशन निकला गया. क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है. पीएटी का नोटिफिकेशन निकला है क्या? एसबीआई क्लर्क का ऐसा पूछ रहे हैं. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, सर। हाँ सर. आपका वीडियो पॉज हो रहा है. आपका नेट स्लो है. नेट स्लो का होगा सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा. ओके, नाउ इट इज ऑडिबल ना? हाँ सर. हाँ सर. बोलो, कुछ पूछना आप लोगों को. एसबीआई क्लर्क का पीएटी का नोटिफिकेशन आया क्या? ऐसा पूछ रहे हैं. एसबीआई क्लर्क का पीईटी पीईटी सर, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो एससी एसटी और माइनॉरिटी वालों के लिए होता है. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग समथिंग इज फॉर एसटी एससी पीपल. वो अलग होता है. वो एसबीआई ट्रेनिंग होता है, कोई मतलब नहीं है जाकर के 5-6 दिन बर्बाद करना है, कोई सेंस नहीं बनता. आई हैव ऑलरेडी टेकन पीआरटी, दैट इज कॉल्ड पीआरटी, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. मैंने आईपीएस का लिया था इसका. दैट इज कॉल्ड पीआरटी, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. 6-7 दिन का फ्री ट्रेनिंग होता है फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू द एसटी एससी कैटेगरी. उनके लिए पीआरटी होता है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. मतलब आपको वही सब सिखाया जो हम लोग इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो वो टाइम पास करते हैं और कोई क्लास वाला ही लेता है वो चीज को और अपनी क्लास की मार्केटिंग करता है. दैट्स इट. आज की डेट में वही रह गया वो, तो मतलब नहीं निकलता. वो तो समझ लेते हैं अपने क्लास का 6 दिन का डेमो देता है वो.
इट डजंट मेक एनी सेंस। सर उसमें और प्रीलिम्स में कुछ गैप रहेगा? कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फोकस को मिलता है तो फोकस भी लेता है और पढ़ा जाता है। नहीं तो सर, क्या कहते हो आप 6-7 दिन में पढ़ा दूंगा क्या पूरा मैं? नहीं 6-7 दिन से मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं अपनी क्लास का, तो 3-3 घंटे की क्लास होती है बस। हाँ सर, मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जाम में और उनके ट्रेनिंग में कुछ दिन का गैप रहेगा क्या? देखो, ट्रेनिंग है नथिंग टू डू विद द एग्जामिनेशन, लेकिन हाँ मान के चलो अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के 15-20 दिन बाद एग्जाम होता है नॉर्मली। ट्रेनिंग आपका 6-7 दिन का होता है, 6 दिन का होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ट्रेनिंग कितने दिन का दिया है? 6 दिन का दिया है ना? तो मैंने IBPS का लिया था 2017-18 में। नहीं सर, क्योंकि YouTube पे सिर्फ इतना ही पता चला कि निकल के आया नोटिफिकेशन PET का। डोंट गो बाय YouTube। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। व्हाटएवर वी आर टीचिंग दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। हम लोग फालतू चीज पढ़ाते ही नहीं है। नहीं सर, वी आर नॉट हियर टू डू द मार्केट। और क्लास चल रही है वो। नहीं सर, YouTube से मतलब वो नोटिफिकेशन आ रही थी, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर डाल रहे थे कि 1 जून से PET का लग जाएगा। हाँ, तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता है दैट इज फॉर द पीपल हु आर बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर कैटेगरी। सबके लिए नहीं होता वो भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। यदि अपने फॉर्म में भरा हो कि आपको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चाहिए तो आपके पास आएगा, वो मेल आएगा। जैसे यहाँ बिडिंग होती है इस चीज के लिए, आपको नहीं पता होगा, क्लासेस वाले बिडिंग लगाते हैं आजकल कि भाई मैं आपको पर स्टूडेंट में आपसे 24 रुपए चार्ज करूंगा, आपको 2 चाय मिलेगी और क्लास लगेगा। आपको पढ़ने जाना है क्या वहाँ पे जो सेंटर पड़ेगा? नहीं सर, ये अपना फोकस समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? वो 6 दिन की ट्रेनिंग लेंगे, 3 घंटे की सुबह होगा, उसमें अलग बच्चे होते हैं। फिर दोपहर में 3 बच्चों का होता है, 3 घंटे का, 9 से 12 होता है। और कई लोग 2 से 5 2 बैच चलाते हैं। मैंने भी किया हुआ वो ट्रेनिंग। उसमें क्या होगा कि आपको पढ़ाया जाएगा, एक चाय पिलाई जाएगी और 3 घंटे में फुल अपना मार्केटिंग करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ा करके। सर आपने तो NIC का किया था ना? NICL का भी किया है मैंने, IBPS का भी किया है मैंने। SBI का नहीं किया है, IBPS किया है, NICL का किया है, दोनों किया है मैंने। सर तो अभी ठीक है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। 15 रुपए 20 रुपए देते हैं आजकल, उसमें खाना भी खिलाओ, चाय भी पिलाओ और परवड़ता नहीं है हमको, जगह बहुत महंगी मिलती है। इट डजंट मेक सेंस। सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। सर अभी 5 मंथ्स के बाद मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही है। क्या बोल रहे हो? अभी 5 मंथ्स मुझे कंप्लीट हुए ना क्लास में, तभी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, टाइम लगता है इस सब चीजों में। इट मेक्स सी एवरीथिंग टेक्स टाइम। एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम आपका ऐसा हो जाएगा। अभी आपको 5 मंथ्स हुआ है ना, नाउ यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगला जो 2 महीना हो दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, क्योंकि वो 2 महीने में आप क्या करोगे? अब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना? अब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना सबसे ज्यादा, देन यू विल कम टू नो कि आपसे बन कितना रहा। 5 महीने तक आपको ट्रेनिंग में चला गया, अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा आपको कितना आया। अभी मालूम पड़ेगा 2 महीने जब आप खुद करना शुरू करोगे तो। मतलब डेथ ओवर्स वाला पीरियड। हाँ, अभी आपका जो है एक्चुअल सिलेक्शन वाला पीरियड आ गया आपका। अब 2 महीने ढंग से मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगले एग्जाम में। 3rd मंथ से जो भी एग्जाम दोगे निकल जाएगा आपका। Because all your doubts should be clear within these 2 months, coming 2 months. 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया, 2 महीने आपका सिर्फ आपका टेस्ट दो, टाइम देखो, एक्यूरेसी देखो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो कि मतलब 1 घंटे में कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद प्रॉपर एक्यूरेसी। ये आप प्रैक्टिस करो। गेटिंग इट? यस सर। समझा आपको? हाँ सर। Okay, then let's end up the session. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. And please do subscribe the channel. You are not subscribing the channel. आप लोग कमेंट वगैरह डालो। लास्ट 2 दिन बचा, फिर आपको मैगजीन वगैरह मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, sir. Yes, sir. ठीक। Thanks, sir. Thanks, sir.